भिवंडी में कांग्रेस पार्टी वहां अपने बलबूते पे लड़ी विदाउट अलायंस। हम वहां पर चुनाव को सामने गए और चुनाव के जब नतीजे आए तो 30 काउंसिलर जो है कांग्रेस के आए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस उभर के आई, मगर उसके बावजूद 16 नगर सेवक हमें बहुमत के लिए कम मिले। जो मैजिक फिगर थी उसमें 16 का संख्या कम थी। तो उस स्थिति में हमने वहां पर सेकुलर फ्रंट का एक वहां पर कैबिनेट गठन किया और उसमें जो शरद पवार चंद्र साहब की जो राष्ट्रवादी है, जिसके वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्हें साथ लिया। हमने समाजवादी को भी साथ देने की कोशिश की, मगर वो सफल मंत्र से नहीं हो पाए। तो 12 नगर सेवक एनसीपी शरद चंद्र पवार गठ के और कांग्रेस के 30 ऐसे 42 लोग हम थे, मगर उसके बावजूद 40 की संख्या हमें कम गिर रही थी और 40 का 42 से हम बढ़ नहीं रहे थे। हमें 4 की वहां जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में हम आगे चलते हुए वहां बीजेपी से वो स्प्लिट नहीं, बीजेपी छोड़कर नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में एक गुट वहां से निकला। उन्होंने केवल बीजेपी ही नहीं छोड़ी, तो बीजेपी की विचारधारा को भी उन्होंने त्यागते हुए उन्होंने सेकुलर फ्रंट में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया। उनके फैसले का मैं स्वागत करता हूं और अभी वो आने के बाद हम बहुमत को लांग कर आगे गए। तो ऐसी स्थिति में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी क्या होना चाहिए, कैसी बनना चाहिए, इसको लेकर वहां 1-to-1 हमारे 30 नगर सेवकों के साथ बात होगी। वहां जो बाहर से जो लोग आए, जो नए से हमारे साथ जो आए, उसके साथ भी चर्चा होगी। वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी चर्चा करके ये तमाम 3 चीजों का और आने वाले 5 साल का वहां अंडरस्टैंडिंग हम तय करेंगे। कितने नगर सेवक आए साथ? वो अभी आप 20 तारीख को कितने उसका पता चल जाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। इसके अलावा भी कोई पार्टी आपके साथ आ रही है, अपक्ष आ रहे हैं आपके साथ? हम जैसे अभी बहुमत हमने लांग लिया है तो और भी ज्यादा लोग जो है वो आने की जरूर वहां पर गुंजाइश है। और ऐसे कुछ लोग आते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में ये फ्रंट बना हुआ है। तो हम आइडियोलॉजिकल लेवल पर नॉट निगोशिएबल है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, शिवसेना सिंडिकेट को छोड़कर यदि कोई आते हैं तो स्थानिक नेतृत्व के साथ बातचीत करके हुए हम उनका भी स्वागत करेंगे। सत्ता पक्ष ऐसे प्रचार कर रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को समर्थन करके वहां पर मेयर चुनने जा रहा है। उनका प्रोपेगेंडा काम ही है। अब उनका जम नहीं रहा तो वही बोलेंगे। जो भाजपा को छोड़कर जो लोग आए वो आज यहाँ पर मिलने आए, वो बातचीत कर रहे हैं। पीसीसी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कहा दूर दूर तक बीजेपी का कोई नहीं और हम बीजेपी को ही यहाँ पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बीजेपी ये काम छोड़ दे, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाए। सत्ता का उनका जो इतना अहंकार है उसको त्यागे, यही मेरा अनुरोध रहेगा। चंद्रपुर में हुआ है उसका जवाब चंद्रपुर में जवाब देना था तो हम भिवंडी में क्यों देंगे, क्योंकि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा वाला मामला है वहां पर। क्योंकि भिवंडी का मामला पूरा अलग है। वहाँ यूबीटी के साथ हमारा जो भी था वो यूबीटी के साथ था। तो यूबीटी ने हमें वोट चंद्रपुर में दिया नहीं। बदला ही लेना होता तो हम परभनी में दे देते, क्योंकि परभनी में हमारे 12 थे और उनके 24 थे। तो हमारा सपोर्ट बीजेपी को बीजेपी शिवसेना को हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा वहां जरूरी था। तो भले चंद्रपुर ने यूबीटी में हमको वोटिंग किया नहीं, मगर उसके बावजूद हमारी तो मोहब्बत की दुकान है, बदले की दुकान नहीं। तो हमने हमारा भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए हमारे 12 लोगों ने परभणी में यूबीटी को वोटिंग किया। चंद्रपुरात बदला घेण्याचं कारणच नाही। आम्ही काँग्रेसवाले जे आहोत ते मोहब्बत दुकान वाले आहोत, बदला दूरपर्यंत नाही। चंद्रपूरचा बदला हा घेण्याची संधी जी आहे ही परभणीत होती। मात्र परभणीमध्ये आम्ही उभाटाला मतदान केलं, त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी उभाटा हा समकक्ष पातळीवर होता। भिवंडीमध्ये उभाटाच्या अनुषंगाने इथे कुठलाही नाही। बीजेपी आम्हाला परभणीतही चालत नव्हती, बीजेपी आम्हाला चंद्रपूरमध्येही चालत नाही आणि बीजेपी आम्हाला भिवंडीमध्ये चालत नाही। बीजेपी का एक गुट शिंदे सेना के पास भी गया था मुद्दे के लिए। क्या आपको लगता है कि 24 घंटे भी बाकी है, खेल पलट सकता है? नहीं, कोई अभी पलट नहीं सकता। अभी जो है वो है। अभी आप दिल थाम के बैठो, 20 तारीख का इंतजार। सही, धन्यवाद। आणि जे
पहिल्यांदा भाजपची दूसरा क्या एक्चुअली देखो, आप जो डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हम जो यहाँ पे है और जो सपा साहब बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चर्चा के बारे में बोलने से अच्छा प्रैक्टिकली जो आपके सामने है वही हकीकत है और वही हकीकत आगे रहेगी।